परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वेदराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाले और परहित पर उपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। बोल श्री अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारे बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में भोलेनाथ भगवान शंकर, आशुतोष कैलाशवासी उमापति, देवों के देव महादेव, काल के भी काल, भगवान शंकर जी के पवित्र मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे यहाँ की सभा की सम्मानित सदस्यों के द्वारा धर्म चर्चा के लिए, भगवत कथा के लिए 7 दिन के समय में से आज 5वां दिन है। 2 दिन मंगलवार और बुधवार हम यहाँ मिलकर और बैठेंगे अपने इस सुंदर मंदिर और इस धर्मशाला के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में। इस स्थान की आधारशिला परम पूज्य गुरुदेव जी के कर कमलों के द्वारा रखी गई और भव्य मंदिर में देवी देवताओं के सुंदर विग्रह की स्थापना भी परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हुई है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने आधारशिला जुलाई के महीने में रखी थी, व्यास पूजा के बाद। लेकिन समाज का मानना होता है कि जुलाई में विद्यालय खुल जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई का कार्य प्रारंभ हो जाता है, मातृशक्ति उसमें व्यस्त हो जाती है। इसलिए जुलाई में नहीं, जून में समय दिया जाना चाहिए। इस बात को देखते हुए प्रतिवर्ष यहाँ जून के महीने में भगवत कथा का कार्यक्रम चलता है। बहुत गर्मी का महीना होता है, ये आषाढ़ का महीना है। चौमासा प्रारंभ हो जाता है ज्येष्ठ के मास से, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भादो, ये 4 महीने वर्षा ऋतु के गिने जाते हैं। विशेष ऋतुएं 3 हैं और वैसे 6 ऋतुएं होती हैं। हर ऋतु 2 महीने की होती है, पर विशेष ऋतु 3 महीने की, 4 महीने की होती है। 4 महीने की बरसात है, 4 महीने की गर्मी है और 4 महीने की सर्दी है विशेष। लेकिन भगवान की चर्चा के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। धन्यवाद। जिन हमारे भाइयों ने, हमारी बच्चियों ने अपनी सुंदर कला दिखाई, प्रस्तुति दी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमारे आदरणीय भैया श्री गुरदयाल सिंह जी, नकुड़ की सरस्वती सत्संग सभा के अध्यक्ष और सपुत्र हैं गोलोकवासी हमारे सेठ आदरणीय श्री काशीराम जी चुग के।
सफ़ेद कपड़ों में वो भी किसी महात्मा से कम नहीं थे। बहुत धर्म प्रिय, मर्यादा प्रिय, अनुशासन प्रिय और संतों से प्यार करने वाले, श्रद्धा रखने वाले, विश्वास। प्रिय भैया श्री विशाल जी ने अपने भाव रखे कीर्तन के माध्यम से, उनका भी धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का जो समय निकालकर परमात्मा के दरबार में आकर बैठते हैं और कुछ सुनने का प्रयास करते हैं। कल हमने आपको एक मंत्र दिया था, वो कितनों को याद है? बस हमारी पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं है, हैं? और तो बातें सब याद रखते हो, बस भगवान की भूल जाते हो, हैं? सौम्या बहन सुनाएगी वो मंत्र, आप याद रखोगे। खड़े होकर सुना। उधर मुँह करके, इधर मुँह करके, हाँ ऐसे समाज की तरफ। देह धरे कर, बहुत सुंदर। इन्हें तो वैसे भी बहुत सारे मंत्र याद हैं, इन्हें पहले से ही याद है, याद तो आपको करना था, हैं? इसका मतलब है कि आपका ध्यान नहीं है इस ओर, या ये है कि आप संकोच कर रहे हो, आता सबको है। बोलो, देह धरे कर ये फल भाई भजिए, क्या भजिए, भजिए, भजिए सब काम बिहाई, बिहाई में छोड़कर, जगत के काम छोड़कर। उन्होंने ये नहीं कहा कि माता खाना बनाना छोड़ दे, बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दे, घर की सफाई छोड़ दे, हैं? हमारे पुरुष समाज, हमारे भाई दुकान पे जाना छोड़ दें, व्यापार छोड़ दें, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा ना? क्या शब्द है? कौन सा काम? सब काम। कोई सा भी कर रहे हो और भगवान की याद आपको आ जाए, कथा का समय हो जाए, हैं? संध्या का समय हो जाए, तो सारे काम छोड़ दो। सारे काम, इसका मतलब आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपने याद ही नहीं करा। याद करते तो कुछ हमें भरोसा होता, अब हमें क्या भरोसा है? अच्छा, अपने घर में लिख के किसने लगाया? वाह, बहुत बढ़िया। चलो, हमारी क्लास थोड़ी सी सफल है, कुछ ने याद किया, कुछ ने लिख के लगाया। पूरी क्लास कभी भी पास नहीं होती और इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनती, नहीं ना? कुछ बनते हैं जो ध्यान से सुनते हैं और समय से कार्य करते हैं, गृह कार्य भी करते हैं, है ना? चलो, हो सकता है बुधवार तक आप पक्का याद कर लो, विश्राम तक, और उसे लिख के अपने घर में लगा लो, तभी तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहने का। एक रोगी वैद्य जी के पास गया। पहले वैद्य होते थे, है ना? हकीम होते थे, डॉक्टर तो अब बने हैं। डॉक्टर, चिकित्सक, ये तो अब कहे जाने लगे, पहले क्या कहते थे हम? वैद्य जी के पास जाना है, हकीम के पास जाना है ना? उस समय देसी भी दवाइयाँ होती थी, अब तो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं और नाम भी अंग्रेजी। तो एक रोगी वैद्य जी के पास गए। जब उनका नंबर आया तो पूछा, क्या बात है भाई, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? उन्होंने कहा, एक तो नंबर 1 मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है,
अच्छा ठीक है, क्या खाया था? यही पूछा जाता है, आज क्या खाया? पेट में दर्द हो गया है। उसने बताया, नंबर 2, मेरी आँखों में आज बड़ी जलन हो रही है, मेरी आँखों में बड़ी जलन हो रही है। 2 बीमारी बताई। वैद्य जी ने 2 पुड़ियाँ बनाई और वो रोगी को दे दी। वैद्य जी ने कहा, देखो भाई, ये पुड़िया है, पहले पकड़ो, ये पुड़िया है, इसे तो आपने गर्म पानी के साथ ले लेना है, इससे तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। नंबर 2, 1 पुड़िया और बना के दी और उसको कहा, ये अपने घर ले जाओ और इसको अंजन की तरह अपनी आँख में लगा लेना, तुम्हारी आँख की जलन भी दूर हो जाए। जाओ। रोगी दोनों पुड़ियाँ घर लेके आ गया, उसने मेज पे रख दी। जब लेने लगा तो उन पुड़ियों पर लिखा तो कुछ था ही नहीं, वो बदल गई दोनों। जो आँखों में लगानी थी वो उसने गर्म पानी के साथ खा ली, और जो गर्म पानी के साथ पुड़िया लेनी थी पेट के दर्द के लिए, उसे उसने आँखों में लगा। उल्टा हो गया। अब अंजन आँख की दवाई तो पेट में चली गई और पेट की दवाई आँखों में आ गई। उसे भी नहीं पता बेचारे को, उसने पूछा ही नहीं कि कुछ निशानी तो लगा दो कि पेट की कौन सी है और आँख की कौन सी। वह पुड़िया पकड़ी और घर आ गई। लेते समय दोनों बदल गए। अब वो बेचारा तड़प रहा, आँखों का काजल तो अंदर चला गया और पेट दर्द की पुड़िया को आँखों में लगा लिया। तो स्वाभाविक है कि आँख में जरा सा तिनका भी चला जाता है तो व्यक्ति बड़ा परेशान होता है, तड़पता है। विपरीत दवाई लेने के कारण उस व्यक्ति का रोग तो कम क्या होना था, बल्कि वो रोग और बढ़ गया, और बढ़ गया। पर विचार करो, इसमें वैद्य का दोष है या रोगी का दोष है? हैं? रोगी का दोष है। उसने पूछा नहीं कि निशानी लगा दो कौन सी पुड़िया। आजकल डॉक्टर्स लोग बड़े सियाने हैं, वैसे दवाई देते हैं तो मेडिकल स्टोर वालों को हिदायत है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की लिखी हुई लिखाई मरीज पढ़ नहीं सकता, उसे दवाई का भी पता नहीं है क्या लिखा हुआ है। ये केवल मेडिकल स्टोर वाले जो उनके अंदर बने हुए हैं वही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए वो लिफाफे के ऊपर लिख देते हैं, ये सुबह के नाश्ते के बाद, ये दोपहर को, ये शाम को खानी है, ये रात को खानी है, ताकि हम भूलें ना, हम बदल के ना कहीं खा जाएं उल्टी दवाई। और अंग्रेज़ी दवाई तो वैसे भी, देसी दवाई तो कम असर डालती है, लेकिन अंग्रेज़ी दवाई तो बहुत घातक होती है, बहुत घातक, तेज होती है। वैसे ही अंग्रेज़ी दवाई के साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, और उल्टी खा ली जाए तो और प्रभाव उनका उल्टा, और प्रभाव उल्टा। जैसे वैद्य के द्वारा दी गई पुड़िया को ध्यान से ना देखते हुए, वैद्य से ना पूछते हुए उस रोगी ने बदल करके दवाई खा ली और उसने अपना रोग और ज़्यादा बढ़ा लिया। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने भी हमें इस दुनिया में 2 पुड़िया देकर भेजा है। 2 पुड़िया, एक हमारा दिमाग और एक हमारा दिल। एक हमारा दिमाग और एक हमारा दिल। परमात्मा ने कहा, देख, दिमाग लगाना दुनिया में, दिमाग लगाना और दिल लगाना भगवान में, दिल लगाना भगवान में।
लेकिन हमने यहाँ आकर के उल्टी कर दी पुड़िया। हमने दिल तो लगाया दुनिया में और दिमाग लगाया भगवान में। भगवान में दिमाग चतुर होता है, ये तर्क करता है, ये संशय करता है। हमें आदत हो गई है अपने धार्मिक शास्त्रों पर संशय करने की, भ्रम करने की, तर्क करने की। ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों लिखा है, इसका अर्थ क्या हो सकता है। सही हो तब भी हम उल्टा ही लगाते हैं। हमने दिमाग लगा दिया परमात्मा में और अपने धर्म में, और दिल दे दिया हमने दुनिया वालों को। हमने उल्टा कर दिया। तो फिर बताओ हमारी बीमारी बढ़ेगी या कम होगी? बोलो। उस रोगी की तरह हमारी बीमारी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ाते हो? 2 पुड़िया हैं आपके पास, समझदार हो, सत्संग में आते हो, कोई ना कोई महापुरुष आपका सद्गुरुदेव ज़रूर है। उनके श्री चरणों में बैठकर पूछिए कि हमें दिमाग रूपी पुड़िया का क्या करना है और दिल रूपी पुड़िया का क्या करना है। हमें इसे कहाँ लगाना है, इसे कैसे पान करना है। उनसे तरीका पूछिए, युक्ति पूछिए उनसे, वो बताएंगे कि दिल कहाँ लगाना है और दिमाग कहाँ लगाना है। दिमाग दुनिया में लगाओ, देखो कौन अपना है और कौन पराया, कौन मित्र है कौन शत्रु है, कौन हमें धोखा दे रहा है, कौन हमारी आस्तीन का सांप है, कौन हमारे सामने हमारी बड़ाई करता है और हमारे पीछे हमारी बुराई करता है। कौन ऐसा है जो हमारी आँखों के आगे धूल झोंकता है। कौन ऐसा है जो पग पग पर हमारी सहायता करता है। कौन ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रहा है, हमें हर पल कुछ दे रहा है, हमारे से ले कुछ नहीं रहा। कौन है? इधर लगाइए और दिल परमात्मा को दे। दिल परमात्मा के सिवा किसी को ना दे। दुनिया वाले बहुत चतुर हैं, बहुत अजीब हैं, अद्भुत हैं। इन्हें दिल नहीं देना, इन्हें दिल नहीं देना। ये दिल तोड़ देते हैं। दुनिया वाले समय पाते ही दिल को तोड़ देते हैं। दिल के टुकड़े हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं हैं? खिलौना है एक, अक्सर टूट जाता है, अपनों से भी और पराओं से भी, दोनों से टूट जाता है। इसलिए सावधान। दिमाग किसको देना है? हैं? दुनिया को। परमात्मा में नहीं लगाना, वो सर्वशक्तिमान है, उस पर संशय न किया करो, भरोसा रखा करो, विश्वास रखा करो। दिमाग उसमें नहीं लगाना, दिमाग दुनिया में लगाना है और दिल परमात्मा में लगाना है। एक बार लगा के देखो। ऐसे मानने वाले तो आप कौन है? पर हमें तो बोलना है ना। अब हम क्या करें? आपने 1 घंटे के लिए बिठा दिया तो बोलना तो है ना। और प्रतिवर्ष 5, 6, 7 दिन ले लेती हूँ और सुधार जरा नहीं होता। बताओ, एक मंत्र नहीं आपको याद हुआ, कोई अच्छी बात है। दुनिया के लोग बड़े चतुर हैं। क्या करते हैं? जब प्रार्थना करते हैं ना, भगवान के आगे, गुरुदेव के आगे बैठ के प्रार्थना करते हैं ना, तो मन में सोचते हैं राम हमारे देख रहे हैं,
हमारे सद्गुरुदेव सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं जब प्रार्थना करते हैं, है ना, सब देख रहे हैं। पर जब चोरी करने जाते हैं तो परमात्मा कहीं चला जाता है, तब नहीं देखता वो। फिर हम क्यों भूल जाते हैं? सत्य बोलते समय हम कहते हैं देख हमारा परमात्मा साक्षी है, हमारे सद्गुरुदेव साक्षी हैं, लेकिन जब झूठ बोलते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं? उस समय परमात्मा साक्षी नहीं है, उस समय भी है, उस समय भी है। जब हम प्रेम करते हैं, जीव मात्र से हम प्रेम करते हैं, अपनों से प्रेम करते हैं, पड़ोसी से प्रेम करते हैं, तो हम सोचते हैं कि परमात्मा सब में समान रूप से है, परमात्मा सब में समान रूप से है, इसलिए प्रेम करो। लेकिन जब नफरत करते हैं तो उनसे परमात्मा निकल जाता है क्या? हम क्यों भूल जाते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? एक बात में मानते हैं, एक बात में मानते नहीं। जो परमात्मा को सुनानी है, हमारे मतलब की है, उसके लिए तो परमात्मा सुन रहा है। लेकिन जब दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि परमात्मा देख भी रहा है और परमात्मा सुन भी रहा है, और परमात्मा सब में है, परमात्मा सब में है। हमारे नाम मानने पर भी है, हमारे नाम मानने के बाद भी परमात्मा सब में है, माने या ना माने, लेकिन वो सब में है। एक बहुत बड़े भक्त हुए माधव दास जी, वृंदावन के माधव दास, बहुत प्रेमी भगवान के, रसिक। कुछ समय वृंदावन, सत्य घटना है ये, कुछ समय वृंदावन में रहने के बाद वो श्री जगन्नाथपुरी चले गए, क्योंकि वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण है, बलराम है, सुभद्रा जी हैं, तीनों हैं श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में। वहाँ चले गए, भगवान की आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, दिल से, मन से प्रार्थना करने लगे। एक बार भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कहा, देखो भाई, लगता है तुम यहाँ आकर बड़े खुश हो, बड़े प्रसन्न हो। माधव दास जी ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मन को बड़ी शांति है, बड़ा सुकून है, नित्य प्रति दर्शन करता हूँ भगवान। अच्छा, पर तुम उदास क्यों हो? मैं तो खुश हूँ, तुम उदास क्यों हो? उसने कहा, नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। माधव दास जी ने कहा, नहीं बताओ कुछ, अगर मन में है तो बताओ ना, हो सकता है दुख बांटने से आधा हो जाता है, आप निराश क्यों हो? तो उन्होंने कहा, चलो अच्छा आप कह रहे हो तो मैं बता देता हूँ। भगवान ने कहा कि यहाँ ना मुझे चोरी करने को नहीं मिलती। माधव दास ने कहा, चोरी? कैसी चोरी? चोरी करना कोई अच्छा काम है क्या? चोरी से तो बदनामी होती है, कलंक लगता है, क्यों करनी चोरी? भगवान थे वो तो। उन्होंने कहा, देखो भाई, मेरा स्वभाव था, मेरी आदत थी चोरी करने की वहाँ वृंदावन में, और यहाँ मिलती नहीं तो मेरा मन नहीं लगता। यहाँ सखा भी नहीं है, मेरे मित्र भी नहीं है, मेरा मन नहीं लगता यहाँ।
कहा तो अच्छा फिर आपका क्या भाव है, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ चलो तुम मेरे सखा बनो और हम चलो चोरी करें। माधवदास ने कहा ऐसा है कि मैंने तो चोरी करनी सीखी नहीं है, मुझे तो चोरी करनी आती नहीं है, कैसे की जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो तुम चोरी करने वाले बनो, चोरी करना तो मैं सिखा दूँगा, चलो चलो तो सही, मेरा साथ तो दो मेरी खुशी के लिए। माधवदास ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपको सुख मिलता है चोरी करने से तो मैं आपके साथ चलता हूँ, चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो हम ना उस बाग में चलेंगे, कटहल के बाग में, कटहल के बाग में, क्योंकि यहाँ का जो राजा है ना ये बाग उसका है और वो कभी अपने बाग के कटहल तोड़ के बाज़ार में बेचने नहीं आता, और मेरा मन बहुत है, मेरा उसमें मन बहुत है, कटहल के बाग में चलेंगे। माधव ने कहा फिर भी अगर राजा का बाग है तो राजा तो हमारी जानता है हमें, फिर चोरी करने की क्या जरूरत? हम राजा से मांग लेते हैं ना, जाके प्रार्थना करते हैं कि वो हमें एक कटहल दे दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देख मेरे भाई, जो आनंद चोरी करने में है ना, चोरी करके खाने में है ना, वो मांग कर खाने में नहीं है। कोई बात नहीं, चलो। माधवदास चले गए। अब भगवान ने दिखाया कि देखो ये वृक्ष, इस पर इतने मोटे मोटे कटहल लटक रही है, देखो तुम शोर नहीं करना, माली भी है इसमें बाग में, बगीचे में, शोर नहीं करना, चुपचाप पेड़ पर चढ़ना और कटहल तोड़ने के बाद जल्दी से उतर आना, जल्दी से उतर आना, फुर्ती से। अच्छा, माधवदास जी चले गए। अब वो कहने लगे अच्छा ये तो बता दो कौन से पेड़ पे चढ़ूँ, कौन से पेड़ पे चढ़ूँ, कौन सा कटहल लाऊं? अब जब उन्होंने एक बार कहा, दो बार कहा, कृष्ण जी ने कहा धीरे बोलना, धीरे बोल। उन्होंने कहा जब सुन नहीं रहे तो क्या करूं? फिर उन्होंने एक जोर से और आवाज़, कौन से पेड़ पे चढ़ूं? इतने में माली जाग गया और वो डंडा लेकर भागा और कृष्ण जी छिप गए पेड़ों के पीछे। और माधवदास जी ने कहा गलती हो गई, माफ़ कर दो, गलती हो गई, माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। अब कृष्ण जी फिर प्रकट हो गए और कहा माधव तू कहाँ है, तो कटहल तो लाया ही नहीं। उसने कहा नहीं बस अब मैं तो मार ही खा लेता माली से, तुम अपने आप तो भाग गए, नहीं अब चल, अब चल चल। माधवदास पेड़ पे चढ़ गए। अच्छा अब ये तो बता, पेड़ पे तो चढ़ गया, कटहल कौन सा लाऊं, कटहल कौन सा लाऊं? अब वो तो चुपचाप खड़े, लीलाधारी वो इशारा कर रहे, बोला और वो समझे ना कटहल कौन सा लाऊं। जब तीसरी बार बड़े जोर से कहा तो माली ने सोचा ये माना नहीं है, ये मार खा के रहेगा। अब भगवान कृष्ण कौतुकी, लीलाधारी, लीला पुरुषोत्तम, वो तो वहीं अंतर्धान हो गए और माधवदास कटहल तोड़कर नीचे उतरते उनकी धोती कुर्ता टहनियों में फंस गया। देर हो गई, इतने में माली डंडा लेके आ गया। मैंने कहा तुझे रोका था, तुम चोरी से कटहल तोड़ने आते हो, चोर हो तुम, अब तुम बख्शे नहीं जाओगे। आज चलो राजा के दरबार में चलो, राजा के दरबार में चलो। अब मरता क्या ना करता, बात तो सही है, वो तो चोरी रही थी। अब माधवदास को माली पकड़कर राजा के दरबार में ले गया प्रातःकाल। 2-4 डंडे भी लगे, मार भी खाई।
चोरी काम तो बुरा ही है, कुछ भी हो, है? चीज़ की, बात की, है, पैसे की, किसी भी प्रकार की चोरी तो चोरी ही है, कर्म तो बुरा ही है। अब माधव राज ने कहा वो कहाँ गए जो मुझे लाए थे? देखा वो तो है ही नहीं। मैंने कहा चल अच्छा कोई बात नहीं, चलते हैं, देखा जाएगा। राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने पूछा, कहो आपने कटहल तोड़ा? माधवदास जी ने कहा जी हजूर, कटहल तोड़ा। किसके कहने पे तोड़ा? माधवदास ने कहा जिसके कहने से तोड़ा वो तो भाग गए वो तो, और पता नहीं वो कहाँ गए, खड़े खड़े कहाँ चले गए। अच्छा, तुमने उनके कहने से चोरी करी? हाँ, क्योंकि आप कभी अपने बाग के कटहल तोड़कर बाजार में बेचने को नहीं ले जाते, लेकिन भगवान जगन्नाथ की इच्छा थी आपके बाग का कटहल खाने की, इसलिए वो मुझे मोहरा बनाकर ले आए चोरी करने के लिए, कटहल चोरी करने के। अच्छा, तो तुम्हारे साथ जगन्नाथ आए थे? हाँ, जगन्नाथ आए थे, और मैं अपने लिए चोरी करता, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं। उनके कहने से चोरी करी और वो खुद भाग गए। ऐसे लीलाधारी भगवान। राजा ने सिंहासन से उठ करके खड़े होकर कहा, तुम एक कटहल उनके लिए तोड़ने आए हो, वो स्वयं मेरे बाग में आए, मैं आज से अपने पूरे बाग को जगन्नाथ के नाम कर देता हूँ, जगन्नाथ के नाम कर। मेरे बाग का कटहल, मैं कितना भाग्यशाली, और तुम्हारे द्वारा मेरा पूरा बाग आज से जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाएगा। और वो बाग आज भी है जगन्नाथपुरी में, कटहल का बाग, जगन्नाथ के बाग के नाम से। और राजा ने कहा, मेरा जीवन तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, मेरा जीवन तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे ओ मुरलिया वाले, मेरा जीवन तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले। तेरे हाथ की हम कठपुतली, तेरे हाथ की हम जैसे चाहे नचा ले ओ मुरलिया वाले, जैसे चाहे नचा ले ओ मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले। हम तो तेरे अधरों के मुरली, हम तो तेरे अधरों के मुरली, चाहे जैसे बजा ले ओ मुरलिया वाले, जैसे चाहे बजा ले ओ मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले ओ
तो तू अपना ले ओ मुरलिया वाले, अब तो तू अपना ले ओ मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले ओ मुरलिया, तेरे दास की यही है अर्जी, तेरे दास की कर गही कंठ लगा ले ओ मुरलिया वाले, कर गही कंठ लगा ले ओ मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले। राजा ने कहा, प्रभु अब तो ये बाग ही क्या, ये पूरा जीवन ही तेरे प्रति समर्पित है, तेरा है। इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, पर अब तो तू अपना ले, कर गई कंठ लगा ले, चाहे जैसे बजा ले, अब तो तेरे हाथ में बागडोरी है प्रभु। भक्त जब माधवराज दास वहाँ से गए और रास्ते में कौतुकी फिर प्रभु मिल गए और कहा, माधवराज रात कैसी कटी। माधवराज ने कहा, बड़े चतुर हो, बड़े चालाक हो, मैंने कहा था ना कि मुझे चोरी करनी नहीं आती, मैंने कभी चोरी नहीं की और आपने मुझे चोरी करने वहाँ भेज दिया। सिखाया तो पूरा सिखाते ना, बीच में ही छोड़ के आ गए, बीच में ही छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने कहा था ना कि ज़रा फुर्ती से काम लेना, बोलना नहीं जोर से, धीरे धीरे बोलना। तुम जोर से बोले, माली उठ गए, उसने आके तुम्हें पकड़ लिया, मैं तो भाग गया। फिर चलो बता कैसा रहा, कैसा रहा? डंडे खाए, कैद में पड़ा रहा। सुबह राजा से मेल हो गया, राजा मिले, उन्होंने पूछा क्यों आए थे, क्यों आए? मैंने बता दिया, मैं सारी बात बता दी। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे आपसे तो वो राजा महान है। प्रभु ने कहा, वो कैसे महान है? आप तो एक कटहल चोरी करने को कह रहे थे और वो धन्यवाद का पात्र है राजा, जिसने पूरा बाग ही आपको दे दिया। आप तो एक कटहल लेने गए थे, वो राजा का दिल देखो, उसने पूरा बाग आपको दे दिया। अब खाते रहो कटहल, खाते रहो, खाते रहो। भगवान और भक्त की बातें होती हैं। दिल परमात्मा को देना चाहिए, दिमाग नहीं देना चाहिए। दिमाग दुनिया में लगाओ और दिल परमात्मा लगाओ। क्यों? क्योंकि दिल में कोई हड्डी बड़ा कोमल होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, वो मांस का लोथड़ा है, वो धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। दिल नम्र होता है ना? इसलिए दिल कोमल है, इसे परमात्मा के कोमल चरणों के साथ लगाओ, दुनिया में नहीं लगाना। दुनिया बड़ी कठोर है, दुनिया पल में बदलती है, पल में बदलती है। क्या भरोसा है? अपने पराये हो जाते हैं, मित्र दुश्मन हो जाते हैं। जयंत ने प्रभु की परीक्षा ले ली और जब भगवान राम ने उसके पीछे काल का तिनका लगाया और वो भाग करके रक्षा के लिए सबसे पहले अपने पिता के पास गया, इंद्र के पास। इंद्र ने कहा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो,
क्यों परेशान हो? बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो। परेशान हो, सुखी होना चाहते हो? हाँ, तो शान से परे हो जाओ। शान से परे, परे में ना दूर, शान मीन अभिमान, अहम, इससे दूर हो जाओ तो तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम भगवान की परीक्षा ले लेंगे कि प्रभु के अंदर शक्ति है या नहीं अपनी प्रिया की रक्षा करने की, जिसको इतना प्यार करते हैं। परमात्मा कोई परीक्षा का विषय है, वो जिज्ञासा का विषय है। इच्छा से मिलता है, चाह से मिलता है, बिना चाह के नहीं मिलता। उसे मिलना है तो अपने हृदय के अंदर जिज्ञासा पैदा करो, तड़प पैदा करो, चाह पैदा करो उससे मिलने की, तो वो ज़रूर मिलेगा। तुम परीक्षा के द्वारा, सती ने परीक्षा ली थी, पता नहीं आपको उसका क्या बन गया था। परमात्मा की परीक्षा नहीं लेते, परमात्मा की प्रतीक्षा करते हैं, परमात्मा की प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा परमात्मा की, परीक्षा समय की, और समीक्षा अपनी, विवेचना। अपने अंदर अवगुण देखो, दोष देखो, पहले अपनी समीक्षा करो, अपने अंदर झांको। प्रतीक्षा परमात्मा की करो, भजन करते रहो, करते रहो, सत्संग करते रहो, माला घुमाते रहो, पूजा पाठ करते रहो। वो प्रसन्न होएगा तो एक दिन अपने आप दर्शन दे देगा, अपने आप मिल जाएगा। जिज्ञासा परीक्षा से नहीं, जिज्ञासा से मिलता है परमात्मा। उसने कहा फिर अब तो मैं आपका पुत्र हूँ, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा किससे? कौन है तेरे पीछे? देखो मेरी कमर के पीछे 2 उंगल के फासले पर एक तिनका प्रभु ने लगा दिया है, वो मेरे पीछे है। अच्छा, तेरे पीछे? अगर मैंने तुझे कह दिया कि आजा पानी पी ले, बैठ जा, तो ये मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। हाँ, जाओ जाओ यहाँ से। मात मृत्यु पितु शमन समाना। जिस समय परमात्मा विपरीत हो जाता है किसी के, उस समय माँ मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान दिखाई देता है जब परमात्मा प्रतिकूल होता है। पर परमात्मा को अनुकूल रखो, दुनिया भले ही प्रतिकूल हो जाए कोई बात नहीं, परमात्मा अनुकूल होना चाहिए। अपने भले ही प्रतिकूल हो जाएं, आज हो गए कल मान जाएंगे, कोई बात नहीं, और नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई कमी नहीं आने वाली। अपना भाग खाते हैं सब। दुनिया वाले रूठे, प्रतिकूल हो, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा परमात्मा और हमारे सद्गुरुदेव हमारे से नहीं रूठने चाहिए, वो नहीं रूठने चाहिए, वो अपने हमारे बने, हमारे अनुकूल रहे। अब वहाँ से भागा ना, जयंत ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मलोक में मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें बैठने को भी नहीं कहा, उन्होंने कहा जो काल तेरे पीछे है, अगर तुझे शरण दे दी तो ये हमें खा जाएगा। ये परमात्मा की शक्ति है, खाली नहीं जाएगी। मेरी प्रभु का बाण हो या तिनका हो, वो अमोघ है, उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता, वो कुछ करके जाएगा, कुछ करके जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा भागो भागो, नहीं तो मेरा भी काल आ जाएगा, जाओ। चारों तरफ त्रिलोकी में घूमता हुआ जब जयंत बेहाल हो गया, निराश हो गया, तो वो धरती पर गिर पड़ा। पर नारद जी कौतुकी ये तमाशा देख रहे थे। अब अंत में उस मूर्छा में पड़े हुए जयंत के पास कौन पहुंचा? नारद जी पहुंचे। नारद जी एक संत है, नारद जी एक संत है। दुनिया प्रतिकूल हो जाए, धक्के मारी,
ठोकर मारे, कुछ भी कहे, लेकिन भाग करके कहीं ना जाओ, किसी संत की शरण में आ जाओ तो कल्याण हो जाएगा। आत्महत्या ना करो, सुसाइड ना करो, जहर ना खाओ, रेल के नीचे कटकर न मरो, किसी नदी में मत कूदो, कहाँ आओ, भगवान की शरण में आओ, ये बचा लेंगे, क्योंकि ये सब का पिता है, ये सब की माँ है, ये बचा लेगी। संत आए, उन्होंने कहा जयंत क्या बात है, क्या बात है। जयंत ने कहा आज बड़ी मुश्किल में हूँ, पिता ने रक्षा नहीं की, ब्रह्मा जी ने रक्षा नहीं की, त्रिलोकी में घूम के आया, किसी देवी देवता ने नहीं बचाया, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। अब कठिन समय है, बड़ा कठिन समय, मेरा अंत समय आ गया है, अब मैं बचने वाला नहीं, क्योंकि काल मेरे पीछे है, और काल के और मेरे में, भगवान के तिनके में और मेरे में कितना फासला है, 2 उंगल का। संत ने कहा तेरे और भगवान के तिनके के बीच में 2 उंगल की दूरी, त्रिलोकी में घूमने के बाद भी यह दूरी दूर क्यों नहीं हुई, इस तिनके ने तुम्हें मारा क्यों नहीं, तुम्हें कोई कष्ट क्यों नहीं पहुंचाया। जयंत ने कहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि इसमें कारण क्या है, मेरे पीछे है पर मुझे मारता नहीं और मुझे छोड़ता भी नहीं, मारता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं, मेरे पीछे है। संत ने कहा इसका अर्थ है कि भगवान के पास एक सिक्का है जिसके 2 किनारे हैं, एक किनारे पर कोप है और दूसरे किनारे पर कृपा है, भगवान की कृपा है। जयंत वो तेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, क्योंकि तुम इंद्र के पुत्र हो, इंद्र के पुत्र हो। जयंत ने कहा अब कैसी कृपा, अब तो मेरा अंत समय है, मैं तो निराश हो गया हूँ, अब कैसी कृपा, कैसी कृपा, कैसे करेंगे वो। संत ने कहा मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ वो कृपा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। जहाँ पहले गए हो, जहाँ से बिगड़ी है वहीं से बनेगी, वहीं से बनेगी, तुम घबराओ नहीं, उसके पास कृपा भी है, कोप है तो कृपा भी है उसके पास, वो अपने जन पर कोप करता है तो उस पर कृपा भी करता है, उसे संभलने का मौका भी देता है, अवसर भी देता है। तुम निराश ना हो, निराश ना हो। जयंत ने कहा अब तो कोई मौका ही नहीं रहा, मैं कैसे जाऊँ, मैंने इतना बड़ा उनका अपराध कर दिया, परमात्मा का, सर्वशक्तिमान ईश्वर का, क्या मुँह लेकर जाऊँ। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, उनके यहाँ किसी का मान अपमान नहीं है, वहाँ जाते हुए शर्म नहीं करनी चाहिए, वो तो सबके रक्षक हैं, सबके माता पिता हैं। तुम जाओ ना, माफ़ी मांगो और कहो हे प्रभु आपकी अमित प्रभुताई, अमित प्रभुताई, प्रभु मैं मतिमंद जान नहीं पाई, मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी, मैं आपकी महिमा को नहीं समझा, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, इस 2 उंगल के फासले को मिटाओ, दूरी को मिटाओ, प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। नारद जी की बताई गई युक्ति के अनुसार जयंत ने जाकर के दूर से ही दंड प्रणाम करते हुए, दंड प्रणाम, दंडवत, दंडवत, डंडे की तरह सीधे लेटकर महापुरुषों को और परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। पुरुष समाज, महिला समाज में पुरुष समाज दंडवत प्रणाम कर सकता है, डंडे की तरह लेट करके सीधे साष्टांग प्रणाम, पूरे शरीर के अंगों से प्रणाम किया जाता है भगवान को और पूर्ण सद्गुरुदेव को। त्राहि मां, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
सुने कृपाल अरि अति आरत बानी। सुने कृपाल, कृपा के सागर भगवान राम ने आरत बानी, दुख भरी बाणी जब जयंत की सुनी तो एक नयन करी तजा भवानी। पार्वती, उस समय मेरे राम ने जयंत पर कृपा की और उसका एक नेत्र हरण कर लिया, उसे एक नेत्र का कर दिया और अभय कर दिया, जाओ अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम जा सकते हो, जा सकते हो। पार्वती ने भगवान शंकर जी को बीच में रोक दिया कथा करते करते, पहले मेरी शंका का समाधान करो। पार्वती जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, क्या शंका, तुम्हें क्या शंका? अब उसकी शंका का निवारण हुआ, अब तुम्हारी शंका खड़ी हो गई। मेरी शंका ये है कि जब प्रभु कृपा कर ही रहे थे, उसे माफ़ कर ही रहे थे, तो पूर्ण रूपेण माफ़ कर देते, उसका एक नेत्र का हरण क्यों किया? जब माफ़ कर ही रहे थे तो पूर्ण माफ़ी दे देते, पूरा माफ़ कर देते, उसका एक नेत्र हरण क्यों किया? भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु उसे पूरा माफ़ भी कर सकते थे, उसके दोनों नेत्र रहते तब भी कोई बात नहीं थी, पर मेरे राम ने उसे आगे के लिए शिक्षा दे दी थी। आगे के लिए उसे समझाना था कि फिर कभी जो गलती आज जयंत ने की है फिर कभी ना कर दे, फिर कभी ना कर दे, क्योंकि शक्ति और शक्तिवान एक है, दो नहीं है। माया और मायापति एक हैं, दो नहीं हैं। उसने हमको दो, राम और सीता को भिन्न समझा, अलग समझा, वो अलग नहीं है, वो एक है, एक है और एक ही रहेंगे। उसने सीता जी को अलग और राम जी को अलग कर दिया, नहीं, दोनों एक हैं। दृष्टि में हमारी भेद है, उनके यहाँ कोई भेद नहीं है, हम दो में देखते हैं लेकिन वो एक हैं। उस गलती को फिर ना दोहराए, इसलिए मेरे राम ने उसके एक नेत्र का हरण कर लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। भ्रम ना करो, दिमाग शास्त्रों पर मत लगाओ, महापुरुषों पर मत लगाओ, अपने भगवान पर मत लगाओ, क्योंकि वो वही हैं, वो वही हैं, उन्हें हम नहीं जानते, हम पूरा नहीं जानते। अपनी बुद्धि के अनुसार जो थोड़ा बहुता जानते हैं उसे कहो, प्रभु आप अनंत हो, आप सर्व अंतर्यामी हो, आपकी महिमा का कोई अंत नहीं है, आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है, आप अनंत हो, अनंत हो प्रभु। उधर दिमाग ना लगाओ, उधर दिल ले जाओ, मन ले जाओ और इस दिल से उसे पुकारो, इस दिल से उसे पुकारो। परमात्मा का हृदय भी कोमल है और हमारा हृदय भी कोमल है, हड्डी रहित है, मांस का लोथड़ा है, धड़कता रहता है, और वो धड़कता है तो शरीर है, और उसका धड़कना बंद हो जाए तो शरीर भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। इसलिए ये दो पुड़िया जो परमात्मा ने हमें देकर भेजी हैं, एक दिमाग की पुड़िया और एक दिल की पुड़िया। दिल की पुड़िया को दुनिया में न लगाओ, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, और दुनिया दिल लगाने के योग्य भी नहीं है। दिल लगाने के योग्य अगर है तो वो परमपिता परमात्मा है, उससे दिल लगाओ, उससे जुड़ो, जिससे दिल लगेगा उससे हम जुड़ेंगे। परमात्मा से जुड़ना है, दुनिया से नहीं जुड़ना। अगर ऐसा करेंगे उल्टा है, दुनिया से दिल और परमात्मा से दिमाग, तो बीमारी और बढ़ जाएगी, बीमारी और बढ़ जाएगी। हमने बीमारी को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। इसलिए सही पुड़िया खाओ, सही दवाई लो, पहचान करो दिल की पुड़िया कौन सी है और दिमाग की पुड़िया कौन सी है। बहुत बहुत धन्यवाद।